हेलो स्टूडेंट्स, डीएलएड एंट्रेंस 2023 के लिए क्या आप तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो आप आइए जानते हैं साइंस के सिलेबस को। यानी डीएलएड का जो एंट्रेंस प्रवेश परीक्षा 2023 में जो 13 मार्च से निर्धारित है, उसमें साइंस से कौन कौन से प्रश्न, किस किस विषय वस्तु से प्रश्न पूछे जाएंगे, आइए मैं बात करता हूँ। चूंकि साइंस को 3 भागों में बांटा गया है। ये सबसे पहले फिजिक्स है यानी भौतिकी, केमिस्ट्री रसायन शास्त्र, उसके बाद बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान। तो ये तीनों को मिलाकर यानी बायोलॉजी और केमिस्ट्री और फिजिक्स, ये तीनों को मिलाकर टोटल जो प्रश्नों की संख्या होगी वो केवल 20 होगी। यानी यदि आप इन तीनों को पढ़ते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के इस चैप्टर्स को पढ़ते हैं, तो आपका 20 नंबर का कंप्लीट होता है। तो आइए चलते हैं, जानते हैं कि आखिर फिजिक्स में कौन कौन से चैप्टर से सवाल किए जाएंगे, केमिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर से सवाल किए जाएंगे और बायोलॉजी में कौन कौन से चैप्टर से सवाल किए जाएंगे। तो आइए सबसे पहले फिजिक्स की बात करते हैं। फिजिक्स में जो अहम चैप्टर है, जो महत्वपूर्ण चैप्टर है, जिससे हर एक एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं और डीएलएड में भी प्रीवियस जो क्वेश्चन है, मैं उस प्रीवियस क्वेश्चन की भी बात मैं अगला वीडियो में करूंगा। प्रत्येक सब्जेक्ट का प्रीवियस क्वेश्चन पर मैं वीडियो बना के और अपने चैनल पर डालूंगा। आप मेरे चैनल में अगर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो है सो लाभ उठाते रहे। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ फिजिक्स का। तो फिजिक्स में सबसे पहले प्रकाश की बात होगी। प्रकाश के विषय में आपको पढ़ना है प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का प्रवर्तन, ठीक है, प्रकाश एवं उसका प्रतिबिंब, इस तरह से तारों का टिमटिमाना, रीजन क्या है, वजह क्या है, ऐसे कई सवाल आपको प्रकाश से संबंधित सवाल किए जाएंगे। अब जब मैं एक प्रकाश चैप्टर पे ही वीडियो बनाऊंगा तो आप लिंक में जाकर, डिस्क्रिप्शन में जाकर आप इसका लाभ ले सकते हैं। इसके बाद फिजिक्स में विद्युत से सवाल किए जाएंगे। विद्युत से कई सवाल किए जा सकते हैं और कई प्रकार के सवाल किए जा सकते हैं, इसलिए विद्युत चैप्टर को भी आपको अच्छी तरह से देख लेना है। और उसके बाद दर्पण में भी आपको कई सवाल यहाँ पे दर्पण से किए जाते हैं। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, ठीक है। किस प्रतिबिंब की बात की जाती है, कौन सा प्रतिबिंब किस दर्पण पे बनता है, कितनी दूरी पे किसका प्रतिबिंब छोटा बनता है, किसका प्रतिबिंब बड़ा बनता है, दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे कई सवाल इससे किए जाते हैं, इस दर्पण चैप्टर को भी आप देख लेंगे। और उसके बाद वेग की भी बात की जाएगी इस चैप्टर में। वेग चैप्टर से भी कुछ सवाल किए जाएंगे फिजिक्स के अंतर्गत, तो इस चैप्टर को भी आप देख लेंगे। कार्य एवं ऊर्जा, ये भी एक चैप्टर है फिजिक्स के अंतर्गत, आप इसको भी देख लेंगे। बल तथा शक्ति, इसको इस चैप्टर को भी आप देख लेंगे। बल एवं शक्ति पर न्यूटन के कुछ इसमें नियम है, आप उसको भी अध्ययन कर लेंगे। इसके बाद नेत्र से कई सवाल पूछे जा सकते हैं। डायोप्टर होता है, ठीक है, और नेत्र की पुतली होती है, उससे कई भाग होते हैं, इन सभी भागों को देख लेना। आइरिस क्या होता है, ठीक है, इन सभी चीजों को देख लेना। इसके बाद गति से भी सवाल किए जाएंगे, ठीक है, और जो है वो इसमें कई प्रकार का सवाल गति से भी किया जा सकता है, जिसमें आपको इसमें निकालने के लिए भी जो है सो न्यूमेरिकल टाइप का भी कुछ दिया जा सकता है। तो ऐसे ये सभी चैप्टर्स जो फिजिक्स के हैं, इन सभी चैप्टर को महत्वपूर्ण रूप से आप अध्ययन कर लेंगे, ठीक है, ताकि आप बड़ी ही इजी पूर्वक, क्योंकि 20 अंक को लाना है, 20 अंक प्राप्त करना है, और कोई भी कंपटीशन में एक एक अंक बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, तो हर एक चैप्टर को आप देख लेंगे। इसके बाद बात करते हैं केमिस्ट्री का। तो केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र, तो इससे जो चैप्टर्स जो सवाल किए जाएंगे डीएलएड में, वो इस तरह से पहला है धातु, अधातु एवं अयस्क। धातु से भी सवाल किए जाए, धातु में कई प्रकार के सवाल इससे क्रिएट होता है कि कई धातु दिए जाएंगे, उसमें लिखा जाएगा इसमें एक अधातु रहेगा कि निम्नलिखित में कौन धातु है या कौन अधातु है, ऐसा सवाल किया जा सकता है। इसके अयस्क के बारे में पूछा जा सकता है कि ये क्यूप्राइट किसका अयस्क है, ठीक है, तांबा का। तो कई तरह से इसमें सवाल किया जा सकता है, आपको पूरी तरह से इस चैप्टर को देख लेना है। कार्बन एवं यौगिक से भी कई सवाल किए जा सकते हैं, किस तत्व को जलाने के बाद कार्बन मिलता है, तो ऐसे कई सवाल हो सकते हैं। यौगिक का कई सवाल हो सकता है, कॉम्बिनेशन पूछ सकता है, टीन और जस्ता को मिलाने से कौन सा यौगिक का निर्माण होता है, तो इस तरह से कई सवाल हो सकते हैं। अनुसूत्र पूछा जा सकता है, एथेन, मीथेन, प्रोपेन, हेक्सेन, ब्यूटेन जो भी है, जैसी H2 है, CO2 है, H2O है, इस तरह कई प्रकार के सवाल, इससे भी अनुसूत्र आपको याद कर लेना होगा। इसके बाद अम्ल, क्षार और लवण से भी कई प्रकार के सवाल केमिस्ट्री में पूछे जा सकते हैं। अम्ल, क्षार और लवण को भी आप देख लेंगे।
उसके बाद ठोस, द्रव और तत्व को भी आप देख लेंगे, और मिश्रण को भी आप देख लेंगे। बाउंडेशन, यहाँ पे बंधन भी पूछे जाएंगे, ठीक है, किसका सहसंयोजक बंधन कितना होता है, ठीक है, CH4 में H का सहसंयोजक बंधन क्या है। तो इस तरह कई सवाल हो सकता है। अभिक्रिया जो होता है, अभिक्रिया अर्थात एक दूसरे से रिएक्शन जो होता है, वो उसके सवाल भी किए जा सकते हैं कि यदि जो है सो निर्वात पंप में इस या तांबे में अभिक्रिया कराया जाए जो है सो ऑक्सीजन का, तो क्या होगा। तो इस तरह कई सवाल हो सकते हैं। तो केमिस्ट्री में ये अहम है, महत्वपूर्ण चैप्टर्स हैं, इसको आप देख लेंगे। फिजिक्स का ये चैप्टर हो गया। अब आइए बायोलॉजी की बात करते हैं। तो बायोलॉजी में जो सवाल किए जाएंगे डीएलएड एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम 2023 में, उसके लिए कुछ इन चैप्टरों को आप देख लेंगे। जैसे जैव प्रक्रम है, तो जैव प्रक्रम आपको दिख रहा हो कि एक चैप्टर है। जैव प्रक्रम के अधीन कई चैप्टर्स आते हैं। जैव प्रक्रम में शुरू से लेकर पोषण है, श्वसन है, उत्सर्जन है, ठीक है, तो इस कई चैप्टर से इसमें आ जाता है जैव प्रक्रम के अंतर्गत। तो सभी चैप्टर्स को आपको अध्ययन कर लेना है। इसके बाद जैव विकास है, जो चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया है। तो इसमें किस तरह से मनुष्य का विकास हुआ, इसके पहले पीढ़ी क्या थी, तो इन सभी चैप्टर्स को, इन सभी चीजों को आप देख लेंगे। कोशिका एवं उत्तक से सवाल किए जाएंगे, ठीक है। कोशिका है, कोशिका भीति है, ठीक है, किस चीज से कोशिका भीति का निर्माण होता है, कौन सा कोशिका उत्तक किस में प्रयोग होता है, कोशिका भीति किस में होता है, इन तरह के कई सवाल हो सकते हैं। हार्मोन है, चूंकि पूरी बॉडी का नियंत्रण हार्मोन कहीं ना कहीं बॉडी के अंदर अभिक्रिया करने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो हार्मोन कई प्रकार का होता है, कौन सा हार्मोन हमारे बॉडी को किस काम करने के लिए उत्तेजित करता है, ऐसे कई सवाल हो सकते हैं, इसको आप देख लेंगे। इसके बाद गुणसूत्र के विषय में भी सवाल किया जा सकता है बायोलॉजी के अंतर्गत। गुणसूत्र को भी आप देख लेंगे। एक्स है, एक्स किस में होता है, एक्स वाई किस में होता है, किस प्रकार से एक्स और वाई के मिलने से, जैसे एक गुणसूत्र एक्स और एक्स के मिलने से जो है वो क्या हो सकता है, लड़की या लड़का हो सकता है, ऐसे कई सवाल हो सकते हैं, ठीक है, तो आप इसको भी देख लेंगे। इसके बाद रोग जनक एवं प्रभावित अंग पूछा जा सकता है। जैसे आपको जैसे पिछले बार एक सवाल किया गया था कि एड्स जो रोग है वो किससे होता है, उसके जनक कौन है, ठीक है, विषाणु है, जीवाणु है, ठीक है, कवक है। तो इस तरह से सवाल किए जा सकते हैं रोग से। रोग जनक एवं प्रभावित अंग, जैसे निमोनिया शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, ऐसा सवाल किया जा सकता है। तो ये आप रोग जनक एवं प्रभावित अंग से डेफिनेटली 1 से 2 सवाल हर बार पूछा गया है, आप इसको अच्छी तरह से देख लेंगे। विटामिन से भी सवाल हो सकते हैं। विटामिन के कई सवाल अलग अलग ढंग से बनाया जा सकता है। जैसे ये कि किस विटामिन की कमी से रतौंधी होता है, ठीक है, गाजर में किस प्रकार का विटामिन पाया जाता है, ठीक है, तो ऐसे कई सवाल हो सकते हैं। आप विटामिन का जैसे ये नाम भी पूछा जा सकता है, रासायनिक नाम पूछा जा सकता है, ठीक है, तो रासायनिक विटामिन के अलग अलग जो रासायनिक नाम है आप उसका भी अध्ययन कर लेंगे। इसके बाद जो है प्रजाति से संबंधित भी सवाल किए जा सकते हैं कि किस प्रकार का जो भैंस की कौन सी प्रजाति है जो दुग्ध उत्पादन सबसे अधिक करती है, या गाय की कौन सी प्रजाति है जो दुग्ध उत्पादन सबसे अधिक करती है। तो ऐसे कई प्रकार के सवाल किए जा सकते हैं। तो आपने देखा कि 3 सब्जेक्ट जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इन 3 सब्जेक्ट को मिलाकर साइंस कहा गया, और तीनों सब्जेक्ट से अलग अलग जो चैप्टर्स मैंने अभी बताया, इसी चैप्टर्स को आपको अध्ययन कर लेना है, और इस तरह से आप जो है साइंस में आप कैपेबल हो जाते हैं, आप 20 अंक प्राप्त करने के लिए। तो धन्यवाद, लाभ उठाते रहिए, इसी प्रकार से मेरे चैनल से जुड़े रहिए, और सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद।